दीपावली खुशियों का त्योहार है। हर तरफ रोशनी, हर तरफ जश्न, पूरा देश दीपोत्सव मना रहा है। मैं सोनी आपका स्वागत करती हूँ ज्योतिष गुरु में। आज गोवर्धन पूजा का दिन है। हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन जी, जो हमें गोवर्धन पूजा के महत्व को बताएंगे। आचार्य जी, के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के। आचार्य जी, गोवर्धन पूजा के बारे में बताइए, इसका क्या कुछ विशेष महत्व है और इसके पीछे की क्या कहानी है? जी, जो गोवर्धन पूजा है वो दीपावली का चौथा पर्व है जी। दीपावली तीसरा पर्व था, आज चौथा पर्व है। गोवर्धन का अगर हम शब्द देखें तो उसको ब्रेक करें तो मिलता है गोवर्धन जी। गो का मतलब गाय, वर्धन का मतलब उनकी प्रोग्रेस। यहाँ पर एक पौराणिक कहानी आती है कि श्री कृष्ण ने ये देखा कि उनके पिता सारे ग्वालों के साथ में देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जितनी भी गाय हैं उन सबके पालन पोषण के लिए तो वो गोवर्धन पर्वत पर ज्यादा आश्रित थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इंद्र की जगह पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारे गायों का वर्धन होता है। इसलिए उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा के उस पर्वत की पूजा करना प्रारंभ किया। इसके बाद में जो देवराज इंद्र थे वो बहुत कुपित हो गए और उन्होंने उस जगह पर बहुत घनघोर वर्षा प्रारंभ कर दी। इससे सभी को बहुत कष्ट हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और उन्होंने पूरे के पूरे व्रज की रक्षा करी। उसके बाद से लेके आज तक हमेशा गोवर्धन पूजा चलती चली आ रही है। आचार्य जी, इसे अन्नकूट के पर्व के तौर पर भी इसकी पूजा की जाती है और आज अन्नकूट का भी पर्व है। इसके बारे में हम चाहेंगे विस्तार से बताइए दर्शकों को। जी, जो अन्नकूट का पर्व आज के दिन मनाया जाता है उसमें पहले तो पर्वत गोवर्धन की पूजा करी जाती है। उसके बाद में फिर 56 भोग लगा करके भगवान को प्रसाद दिया जाता है। इसी को अन्नकूट कहते हैं जी। साथ ही आचार्य जी, गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा जिस वक्त गोवर्धन पूजा की जाए? आज के दिन गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:33 से प्रारंभ होकर के दिन में 10:32 तक है। इस दौरान आप यदि चाहे तो अपने घर के आंगन में गाय के गोबर से पहले गोवर्धन देवता को का या तो चित्र बनाए या उनके लिए एक उनकी प्रतिमूर्ति बनाए। जब इसकी प्रतिमूर्ति बनाते हैं तो उसमें व्रज की पूरी झांकी दिखाते हैं। इसमें दिखाते हैं कि कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग गायों की सेवा कर रहे हैं, गाय बछड़े लोग, ये सारी चीजें उस एक झांकी में दिखाई जाती है। इसकी परिवार के साथ में पूजा करी जाती है। बाद में इस पूजा करने के बाद 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और सारे मित्र, सारे संबंधी आपस में बैठ करके आज के दिन का भोजन साथ में करते हैं। जी आचार्य जी, इसी बीच एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, योगेंद्र जी। आचार्य जी से अपना सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी आचार्य जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 23/8/1985 है और डेट 16 सितंबर है जी। 16 सितंबर 1985 जी। सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैं कैरियर में मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस तरफ जाऊंगा। मैं जॉब को लेकर काफी परेशान हूँ अपनी, और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं फिल्म लाइन में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तो इस लाइन में मेरा करियर कैसा रहेगा? आप अपना जन्म का समय एक बार फिर से बताइए। योगेंद्र, अपने जन्म का समय आचार्य जी है मॉर्निंग में 6:10 से। अच्छा जी। योगेंद्र जी, जो फिल्म लाइन है जिसमें आप जाना चाहते हैं, इस लाइन के लिए शुक्र ग्रह और शनि ग्रह ये दोनों बहुत प्रधान देवता माने। आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर के 11वें भाव में बैठा है। लग्न का भाव जहां से आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है, वहां पर चंद्रमा उच्च का होकर के विराजमान है। इसी के साथ ही अगर हम शनि को देखें तो वो तीसरे भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम स्थान को, एक त्रिकोण भाव को देखता है। ये वो भाव है जहां से हम विद्या के बारे में जानते हैं। तो शनि की यहाँ पर दृष्टि ये बताती है कि आपने यहाँ पर टेक्निकल चीजों का ज्ञान प्राप्त किया होगा और शायद आप टेक्निकल चीजों में ही फिल्म लाइन में जाना चाहते होंगे। इसी के बाद में अगर हम देखें तो जो छठा भाव है वो ये बताता है कि हमारे जॉब का नेचर किस टाइप का होगा। यहाँ पे बैठा हुआ शनि, यहाँ पर शनि की राशि है
जो कि नवमांश में जाकर के सप्तम भाव में मंगल के साथ में 7वें घर में बैठा हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो जॉब होगी वो शनि के नेचर की जॉब होगी। शनि सारे टेक्निकल फील्ड्स का स्वामी माना गया है, इसलिए ये लाइन आपके लिए सर्वथा उचित है। अगर हम इसका समय देखें तो वर्तमान में आपकी कुंडली में राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा और उसके अंदर सूर्य की प्रत्यंतर दशा इस समय चल रही है, जो कि नवंबर 2014 तक चलेगी। इसके बाद आने वाला समय जो राहु में मंगल की दशा है, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय पर आप इस लाइन में और आगे जा सकते हैं, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अष्टम तथा तृतीय भाव दोनों का स्वामी है। ये समय एक ऐसा है जिस समय आप अपने घर से बाहर जाकर के इस फील्ड में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। जी आचार्य जी, विकास गुप्ता एक दर्शक उन्नाव से जुड़ चुके हैं। विकास गुप्ता, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, इसके बाद आचार्य जी से अपना सवाल कीजिए। एक्चुअली हम पूछना चाह रहे हैं पंडित जी से अपनी बेटी के बारे में। जी हेलो जी, विकास जी पूछिए। डेट ऑफ बर्थ मैं जानना चाहता, एक्चुअली उसकी जन्मतिथि है 3 फरवरी 2005। जी, सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि बच्ची का एजुकेशन क्या होगा और उसका करियर है या उसका आगे का भविष्य कैसा होगा? इसका जन्म का समय क्या है? 3 फरवरी 2005। नहीं, जन्म का समय समय सुबह 5:30 बजे। अच्छा जी, उन्नाव में ही जन्म हुआ था? नहीं, जन्म कानपुर में हुआ है। अच्छा जी जी। देखिए, आपकी बेटी की जन्म कुंडली जो है वो धनु लग्न की कुंडली है। यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है लग्न में, शनि उच्च का होकर के इसके 7वें घर में बैठा है। जो एजुकेशन का लॉर्ड है वो भी यहाँ पर शनि है, जो उच्च का होकर के 7वें घर में बैठा है। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी बेटी अपनी एजुकेशन को पूरे करने के बाद में हो सकता है कि किसी बिजनेस लाइन में आगे बढ़े। वो बिजनेस या तो टेक्निकल लाइन का हो सकता है या फिर आईटी लाइन का हो सकता है। पंचम भाव में राहु अपनी शत्रु राशि मेष में बैठा हुआ है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस राशि में जब राहु बैठता है पंचम भाव में, तो 12th तक की एजुकेशन के बाद जब कोई अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत सारे परेशानियां और व्यवधान आते हैं। इसलिए जब इसका 12th पूरा होने लगे उस समय आपको सलाह है कि आप इसके राहु का जाप करवा लें और इससे कहें कि ये भगवान श्री भैरव जी की पूजा करें। इस उपाय से इसकी प्रोफेशनल एजुकेशन अच्छी हो जाएगी और आगे जाकर के ये अपनी टेक्निकल लाइन में आगे बढ़ पाएगी। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु हमेशा पर्सन को टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, तो केवल इसके यहाँ पे दुष्परिणाम नहीं है, ये कुछ अच्छा भी करेगा, बट इसके लिए राहु का हमारे फेवर में आना जरूरी है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। टेलीविजन की स्क्रीन तक लोकनाथ, अंकित केरी, श्रेयस तलपति, हर्षद अरोड़ा, के न्यूज। लेटेस्ट सॉन्ग हो या हॉट गॉसिप, बहुत बकवास यार, जाना चाहिए। फिल्मों के ऑप्शन से बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन तक। मैं 4 स्टार दूंगा। अच्छा रोल किया, गाना बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर के 11वें भाव में बैठा है। लग्न का भाव जहां से आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है, वहां पर चंद्रमा उच्च का होकर के विराजमान है। इसी के साथ ही अगर हम शनि को देखें तो वो 3रे भाव में बैठ करके अपनी 3री दृष्टि से पंचम स्थान को, एक त्रिकोण भाव को देखता है। ये वो भाव है जहां से हम विद्या के बारे में जानते हैं। तो शनि की यहाँ पर दृष्टि ये बताती है कि आपने यहाँ पे टेक्निकल चीजों का ज्ञान प्राप्त किया होगा और शायद आप टेक्निकल चीजों में ही फिल्म लाइन में जाना चाहते होंगे। इसी के बाद में अगर हम देखें तो जो छठा भाव है वो ये बताता है कि हमारे जॉब का नेचर किस टाइप का होगा। यहाँ पे बैठा हुआ शनि
यहाँ पर शनि की राशि है जो कि नवमांश में जाकर के सप्तम भाव में मंगल के साथ में 7वें घर में बैठा हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो जॉब होगी वो शनि के नेचर की जॉब होगी। शनि सारे टेक्निकल फील्ड्स का स्वामी माना गया है, इसलिए ये लाइन आपके लिए सर्वथा उचित है। अगर हम इसका समय देखें तो वर्तमान में आपकी कुंडली में राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा और उसके अंदर सूर्य की प्रत्यंतर दशा इस समय चल रही है, जो कि नवंबर 2014 तक चलेगी। इसके बाद आने वाला समय जो राहु में मंगल की दशा है, ये समय बहुत अच्छा है। इस समय पर आप इस लाइन में और आगे जा सकते हैं, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अष्टम तथा तृतीय भाव दोनों का स्वामी है। ये समय एक ऐसा है जिस समय आप अपने घर से बाहर जाकर के इस फील्ड में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। जी आचार्य जी, विकास गुप्ता एक दर्शक उन्नाव से जुड़ चुके हैं। विकास गुप्ता, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, इसके बाद आचार्य जी से अपना सवाल कीजिए। एक्चुअली हम पूछना चाह रहे हैं पंडित जी से अपनी बेटी के बारे में। जी जी हेलो जी, विकास जी पूछिए, डेट ऑफ तो मैं बर्थ। जानना चाहता, एक्चुअली उसकी जन्मतिथि है 3 फरवरी 2005। जी, सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि बच्ची का एजुकेशन क्या होगा और उसका करियर है या उसका आगे का भविष्य कैसा होगा। इसका जन्म का समय क्या है? 3 फेब 2005। नहीं, जन्म का समय समय सुबह 5:30 बजे। अच्छा जी, उन्नाव में ही जन्म हुआ था? नहीं, जन्म कानपुर में हुआ है। अच्छा जी जी, देखिए, आपकी बेटी की जन्म कुंडली जो है वो धनु लग्न की कुंडली है। यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है लग्न में, शनि उच्च का होकर के इसके 7वें घर में बैठा है। जो एजुकेशन का लॉर्ड है वो भी यहाँ पर शनि है, जो उच्च का होकर के 7वें घर में बैठा है। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी बेटी अपनी एजुकेशन को पूरे करने के बाद में हो सकता है कि किसी बिजनेस लाइन में आगे बढ़े। वो बिजनेस या तो टेक्निकल लाइन का हो सकता है या फिर आईटी लाइन का हो सकता है। पंचम भाव में राहु अपनी शत्रु राशि मेष में बैठा हुआ है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस राशि में जब राहु बैठता है पंचम भाव में, तो 12th तक की एजुकेशन के बाद जब कोई अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत सारे परेशानियां और व्यवधान आते हैं। इसलिए जब इसका 12th पूरा होने लगे उस समय आपको सलाह है कि आप इसके राहु का जाप करवा लें और इससे कहें कि ये भगवान श्री भैरव जी की पूजा करें। इस उपाय से इसकी प्रोफेशनल एजुकेशन अच्छी हो जाएगी और आगे जाकर के ये अपनी टेक्निकल लाइन में आगे बढ़ पाएगी। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु हमेशा पर्सन को टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है, तो केवल इसके यहाँ पे दुष्परिणाम नहीं है, ये कुछ अच्छा भी करेगा, बट इसके लिए राहु का हमारे फेवर में आना जरूरी है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में। ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।